फल बहुविघात, सबसे ज्यादा जैनियों को सावधान रहना है। संग्रह वृत्ति और अल्प फल बहुविघात, ये दो चीजें सबसे ज्यादा है। और तीसरी अब शामिल हो गई अनिष्ट, और ये सबसे ज्यादा जैनियों पर लागू हो रही है। अनिष्ट, जो जो वस्तुएं तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारी जिंदगी को, पड़ोसी को, तुम्हारे से रिलेटेड लोगों को नुकसान ज्यादा है और लाभ कम है, उन चीजों को तुम कर रहे हो सबसे ज्यादा। पहले तो सबसे ज्यादा तुम उन चीजों को खा रहे हो जिससे तुम्हें खुद नुकसान है, वो तुम्हें मालूम है। बोलो, गुटखा से किसको मालूम है नहीं नुकसान है? फास्ट फूड्स सबको मालूम है। तुम आत्महत्यारे हो, तुम्हें मालूम है कि ये चीज मुझे नुकसानदायक है। यदि वो तुमने खाई तो उसी समय लिखा जाएगा इसको जन्म से ही बीमार शरीर दिया जाए। जन्म से ही तुम बीमार होगे, जन्म से ही कोई ना कोई बीमारी लेके आओगे, क्योंकि तुमने वो चीज खाई थी जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थी। और तुमने ऐसी चीज खाई जिसमें आयु कर्म की उदीर्णा है, तुरंत आपको अकाल मौत यहीं से लिखी जाएगी। ये जाके जन्म लेगा, थोड़ी देर जिंदा रहेगा और अकाल मौत में मरेगा, क्योंकि इसने अनिष्टकारी वस्तु खाई थी। मैं कोई त्याग नहीं करा रहा हूं, बस इतना सा है अनिष्टकारी, जो तुम्हें खुद ज्ञान में हो कि ये चीज मुझे नुकसान करती है, वो चीज नहीं खाना। मैं धर्म दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, तुम्हारी दृष्टि से कह रहा हूं। जो चीज तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, स्पष्ट है, तुम्हें खुद मालूम है कि ये खाने से मेरा नुकसान है, वो चीज नहीं खाना, वो कार्य नहीं करना, उस संबंध में सोचना नहीं मन से। ये बात मैं सोचूंगा तो इससे मेरा ही नुकसान है, मत सोचना, क्योंकि उसके सोचने से मेरा नुकसान है। इसको देखूंगा तो मेरा नुकसान है, मत देखना, आंख झुका लेना। यदि इसकी बातें मैंने सुन भी ली, कई बार होता है, सुनना भी घातक है। कई लोग मुझे सुनाने आते, महाराज सुन तो लो। मैंने नहीं सुनूंगा, कल के दिन तूने सुसाइड कर लिया तो कह दिया मैं तो महाराज को बता के आया था। अरे खतरा है, हाँ ऐसे कोई खतरा हो जाए तो। मैं उन्होंने कह दिया कि महाराज मेरा भाव है कि मुझे उसको मारना है या मुझे मरना है, और महाराज को कह दिया उसने मैं उसको मारूंगा या मैं मरूंगा, ये महाराज को कह दिया। और किसी से वो उसने मर्डर कर दिया, पकड़ा गया। पुलिस ने कहा क्यों तूने? बोले मैं तो महाराज को बता के आया था। तो जैन साहब का डिपार्टमेंट मेरे पास आएगा, बाबा जी आपको मालूम था, आपने थाने इतला क्यों नहीं की? कानून लगेगा। आपको मालूम था कि नहीं? कहा तो था उसने, तो आपका कर्तव्य था थाने को इतला, उस व्यक्ति को इतला देना चाहिए कि नहीं? इसलिए सभी बातें सुनने लायक है। और अंत में लिख दिया मैंने मरने का भाव महाराज को भी बता दिया था, और महाराज शांत हो गए, मतलब डर गए। कानून कहेगा बाबा जी आपको मालूम था कि नहीं, आपने माँ बाप को इतला क्यों नहीं की? चोर आपके घर में घुसा है, तुम्हें मालूम है, इतला नहीं देने पर क्या होता है? तुम्हें मालूम मेरे घर में चोर है और तुमने थाने में इतला नहीं दी और चोर पाया गया, तो आप पे भी धारा लगेगी आपने चोर को शरण दी। इसलिए सब कुछ नहीं सुनना, वे बातें नहीं सुनना जिसमें स्वयं फंस जाओ, वे बातें नहीं बोलना जिसमें स्वयं फंस जाओ, वहां नहीं जाना जहां अल्प फल बहुविघात हो। ऐसे ये चीजें, ऐसे ही धन के संबंध में
उस चीज में धन कम खर्च कर मत करो जो स्वयं के लिए हानिकारक है, अल्प फल बहु विकार।